सूरज ढल गया था। सड़क पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। माया की रूह कांप गई जब उसने सामने गांव देखा। अंधेरा, वो इसे कहते थे, अंधेरे का गांव। क्रीपी, दीपक बोला, आंखें फाड़ के। उसने अपना कैमरा बैग और कस के पकड़ लिया। किसी का घर है क्या यहां? प्रिया हमेशा की तरह बहादुर टूटी फूटी घरों को देखने लगी। सन्नाटा छाया रहा। बस हवा का जवाब आया, टूटी खिड़कियों से सीटी बजाती हुई, जैसे कोई रो रहा हो। एक एहसास छा गया, भारी और ठंडा। उनका स्वागत नहीं था यहां। ये बकवास है, दीपक बुदबुदाया, अपने चश्मे ठीक करते हुए। हम हमेशा क्रीपी जगहें क्यों चुनते हैं? माया मुस्कुराई। उसका डर एक्साइटमेंट में बदल गया। क्योंकि बोरिंग जगहों पे भूतों की कहानियां नहीं होती, दीपक। प्रिया ने हां में सर हिलाया। उसकी आंखें चमक रही थी। और कहते हैं पहाड़ी पर जो हवेली है, टोटली हॉन्टेड। बचपन से दोस्त थे ये तीनों। एडवेंचर का, अजीब और अनजान चीजों का शौक था इन तीनों को। भूतिया गांव बिल्कुल इनके स्टाइल के। और अंधेरा एक ऐसी कहानी का वादा करता था जो ये कभी नहीं भूलेंगे। हवेली का रास्ता घास फूस से भरा था, कांटों से घिरा हुआ। हर कदम अंधेरे से लड़ाई थी। हवा चली, सड़ांध की खुशबू और कुछ पुराना और ठंडा। दीपक को लगा जैसे परछाइयों में कुछ लोग उन्हें देख रहे हैं, जलती आंखों से। पर जब उसने इशारा किया तो वहां कुछ नहीं था। बस हवा पेड़ों से सरसराती हुई, उनके नाम पुकारती हुई। हवेली उनके सामने थी, ढलती रोशनी में एक कंकाल जैसी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह थीं, उन्हें घूरती हुई, परखती हुई। हवेली के अंदर हवा धूल और सदियों की खामोशी से भरी थी। दीवारों की दरारों से चांदनी आ रही थी। फर्श पर चांदी की धारियां बना रही थी। फर्श के हर क्रेक से, अनदेखे कोनों से, कपड़े की हर सरसराहट से उनकी रूह कांप जाती थी। हेलो, प्रिया की आवाज सन्नाटे में गूंजी, ऊंची और बेमेल। एक ठंडी हवा गलियारे से बहती हुई आई, उनके लालटेन की लौ को नाचने पर मजबूर कर दिया। परछाइयां फैली और मुड़ी, डरावने आकार लेती हुई। दीपक को लगा जैसे उसने एक फुसफुसाहट सुनी, सांसों की तरह धीमी, उसके कान के पास। गेट आउट, गेट आउट। उन्हें एक लाइब्रेरी मिली। उसकी शेल्व्स धूल भरी किताबों और मकड़ी के जालों से भरी थीं। एक ग्रैंड पियानो कोने में रखा था, उसकी आइवरी कीज धूल से ढकी हुई, और दीवार पर एक खूबसूरत महिला का धुंधला पोर्ट्रेट, उसकी आंखें एक अजीब उदासी से भरी हुई। शी इज ब्यूटिफुल, माया फुसफुसाई, पेंटेड फेस को छूने के लिए हाथ बढ़ाते हुए। हवा के एक झोंके ने लाइब्रेरी का दरवाजा बंद कर दिया, उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। लालटेन टिमटिमाई और बुझ गई, उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में छोड़ दिया। और फिर फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं, उनके चारों ओर घूमती हुई, एक ठंडे गुस्से से भरी हुई। वे बिट्रेयल की, एक श्राप की, प्यार से नफरत में बदल जाने की बातें कर रही थीं। दहशत दीपक के गले तक आ गई। उसने अपने लाइटर के लिए टटोला। उसका हाथ इतना कांप रहा था कि वह उसे मुश्किल से जला पा रहा था। टिमटिमाती लौ ने प्रिया का चेहरा दिखाया, पीला और दृढ़। हमें यहां से निकलना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज तनी हुई, लेकिन हवेली के कुछ और ही इरादे थे। दरवाजे जो पहले आसानी से खुल जाते थे, अब बंद थे, अंदर से बोल्टेड। खिड़कियां नहीं खुल रही थीं, किसी अनदेखी ताकत से बंद। वे फंस गए थे। हर परछाई में खतरा मंडरा रहा था। हर फुसफुसाहट से उनकी रूह कांप जाती थी। वे अब एक खतरनाक खेल खेल रहे थे और हवेली के पास सारे पत्ते थे। लाइब्रेरी में वापस माया को एक छिपी हुई डायरी मिली। उसके पन्ने पुराने हो चुके थे। शब्द एक फ्लोइंग स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। पोर्ट्रेट में दिख रही महिला की एक बेबस गुहार। उसने एक लवर के बिट्रेयल के बारे में लिखा था, एक श्राप के बारे में जो उसने अपने दुहक में अनलीश्ड किया था। उसकी आत्मा को हवेली की दीवारों में कैद कर दिया था। श्राप, माया ने सांस ली। उसकी उंगलियां धुंधली स्याही पर चल रही थी। ये वही है, वो लवर, वही इस जगह को हॉन्ट कर रहा है।
डायरी में एक लॉकेट का जिक्र था, लवर के साथ दफनाया हुआ, श्राप तोड़ने की कुंजी। आशा, कमजोर लेकिन असली, उनके सीने में जागी। उन्हें मास्टर बेडरूम में फर्श के नीचे लॉकेट मिला, ठंडा और भारी, प्रिया के हाथ में। जैसे ही उसने उसे छुआ, हवेली कांपने लगी। फुसफुसाहटें एक बाहरी चीख में बदल गईं। एक ठंडी हवा हॉल से बहती हुई आई, उनका लाइटर बुझा दिया, उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। अभी नहीं तो कभी नहीं, दीपक चिल्लाया। उसकी आवाज हवा में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। प्रिया लॉकेट पकड़े हुए सामने के दरवाजे की ओर दौड़ी। वो जैसे जादू से खुल गया, गांव का रास्ता दिखाते हुए चांदनी में नहाया हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तब तक सांस नहीं ली जब तक वे हवेली से दूर नहीं पहुंच गए, अंधेरा गांव से दूर। दीपक की जीप में सुरक्षित, इंजन की आवाज लोरी की तरह, उन्होंने आखिरकार खुद को सांस लेने दिया। लॉकेट डैशबोर्ड पर रखा था, उनकी डरावनी रात की एक याद। हम बच गए, माया ने कहा। उसकी आवाज राहत से कांप रही थी, लेकिन जैसे ही दीपक ने चाबी घुमाई, हेडलाइट्स टिमटिमाई, सामने की सड़क को रोशन किया, और एक पल के लिए उन्होंने उसे देखा। एक आदमी सड़क के बीच में खड़ा था, उसका चेहरा परछाई से ढका हुआ, उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थी। फिर जितनी जल्दी वह आया था, उतनी ही जल्दी वह चला गया। इंजन चालू हो गई और दीपक तेजी से गाड़ी भगा ले गया। तब तक धीमा नहीं किया जब तक सूरज नहीं उगाया, रात के सायों को दूर भगाते हुए। वे हवेली से बच निकले थे, लेकिन कुछ रहस्य उन्होंने महसूस किया, अनसुलझे ही अच्छे हैं।